एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूं। बुद्ध कहते हैं, कहां है तुम्हारा दुख, मुझे तो नहीं दिख रहा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूं, मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता, जीवन जीने में कोई सार ही नजर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा दुख है कहां। वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूं बुद्ध, और आप मुझी से पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं। वो व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्मयी हैं, आप तो देखकर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का क्या कारण है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो। अपने जीवन के अंदर तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वो मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं तो तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूं। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूं, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूं। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो। वो कहता है, बुद्ध, उसको कौन नहीं जानता, पुष्प को तो सबने ही देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वो खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और अंततः गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प ये सोचे कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वो खिल ही ना सकेगा, अपने सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम ये सोचते हो कि जीवन में बस दुखी दुख है और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे। अभी भी इसी क्षण ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों, उन चीजों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी इसी क्षण खुश हो सकते हो, अभी इसी क्षण हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जीत भी समस्या में हो, जीतने भी दुखी हो, चाहे तो वहां से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में ही और गहरे जा सकते हो। यह निर्णय पूरी तरीके से तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता, कोई भी तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता। जब तक तुम खुद ही ना बदलना चाहो, मैं तुम्हें केवल मार्ग बता सकता हूं। उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में ही है। वह व्यक्ति कुछ समय तक शांत रहकर कुछ सोचता है और फिर कहता है, परंतु बुद्ध, ये कैसे संभव है। इस समय मैं बहुत सारी समस्याओं में हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी कोई सी भी समस्या एक तिनके से भी छोटी लगने लगेंगी, या अब वो समस्या रहेंगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, बात तो एकदम सही है बुद्ध, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाह के मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहत से आए, वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकारा जा सकता है। यदि तुमने अपने अंदर यह बात उतार ली कि मृत्यु तो अटल है और जीवन में सुख और दुहक तो आते जाते रहेंगे, तो तुम एक स्थिरता और शांति के साथ जीवन जी सकोगे। और अगर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुखों का क्या निवारण है। मेरे शब्द केवल तुम्हें दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल मार्ग बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम एक बहुत बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सभी चीजों को अपने अंदर उतार नहीं पाते, जानकर भी उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा, अच्छाई को देखना होगा जो हमारे जीवन में है, हमारे आसपास है। जब हम सुख, अच्छाई और शांति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम देखेंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम ये पाएंगे कि सुख
हमें ना बहुत अधिक खुश कर सकते हैं और ना ही दुख हमें बहुत अधिक परेशान कर सकते हैं। तब हम इन दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मैं केवल मार्ग बता सकता हूं, चलना तुम्हारा ही काम है।